नमस्कार दोस्तों, आज 29 मार्च 2025 दिन शनिवार है और बिहार में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जो आपको चौंका देंगी। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के घर पहुंचकर पिता ने बेटे की पिटाई की। कुंभ स्नान के दौरान युवक लापता। सुपौल में रोजगार यात्रा का कारवां पहुंचा और मोतिहारी में पीएम आवास योजना के सर्वे में बड़ा घोटाला। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की हर हलचल आपको सबसे पहले यही मिलेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इन खबरों के बारे में। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के प्रेम संबंधों से नाराज होकर उसकी प्रेमिका के घर जाकर हंगामा किया और बेटे को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पटना में कुंभ मेले के दौरान स्नान करने गए खगड़िया निवासी 18 वर्षीय विशेष चौधरी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने जनता और मीडिया से मदद की अपील की है। सुपौल में कांग्रेस नेता बोले, प्रवासन रोकें, रोजगार दें, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ते प्रवासन और रोजगार की कमी पर चिंता जताई। यात्रा के आयोजकों ने सरकार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के सर्वे में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। कई अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अररिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह बिल उनके धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। समुदाय के नेताओं ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन करेंगे। बेगूसराय में एक राजनीतिक सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विवादित टिप्पणी की गई। वक्ता ने उनके मुख्यमंत्री बनने को दूसरों की दया का परिणाम बताया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। मांझी समर्थकों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और माफी की मांग की है। सहरसा में एक पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे के साथ नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार शाम से लापता पिता पुत्र के शव गुरुवार और शुक्रवार को नदी से बरामद किए गए। परिजनों का कहना है कि पिता मानसिक तनाव में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने बीजेपी पर विवादित बयान दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान की निंदा की है और कांग्रेस से स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे। पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वे शामिल होंगे। पार्टी ने संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करने वाले सभी संगठनों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। गया के परैया थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एएसआई बाबू पासवान और महिला सिपाही प्रिया कुमारी घायल हो गए। पुलिस एक बंधक युवक को छुड़ाने गई थी, जहां चौकीदार के बेटे और परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगामी ईद, रामनवमी और चैती छठ त्योहारों को देखते हुए बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है। पूर्णिया में किशनगंज, जलालगढ़ और कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 170 करोड़ रुपए को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है। पटना में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां इंजीनियर तरिणी दास के घर से आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। जांच एजेंसियों को शक था कि तरिणी दास ने सरकारी परियोजनाओं में घोटाला कर काली कमाई जमा की है। कैश के साथ ही कई संपत्ति के दस्तावेज और बैंक खातों की डिटेल भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान इंजीनियर ने पैसों के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग अब घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। इस घटना ने पटना में हड़कंप मचा दिया है। मुंगेर जिले के एक परिवार में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जीवित बेटी के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। परिजन प्रमाण पत्र को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे और इस गलती पर नाराजगी जताई। मामले की जांच के बाद पता चला कि डाटा एंट्री में त्रुटि के कारण यह गलती हुई। अधिकारियों ने गलती सुधारने का आश्वासन दिया है और संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। बक्सर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है, लेकिन कब्जाधारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस बल की तैनाती के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार के कारण वैन पलटी। समस्तीपुर जिले में भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत बढ़ गई है। कई इलाकों में नल सूख चुके हैं और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन ने टैंकर से पानी आपूर्ति का दावा किया है, लेकिन लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। तो दोस्तों, बिहार की इन ताज़ा तरीन खबरों को जानकर आपका क्या कहना है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का कदम सही है? और भागलपुर में स्कूल वैन हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।